हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई क्लास 10 के रिज़ल्ट को लेकर बड़ी अपडेट ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यह है कि 20 मई को आ जाएगा आपका रिज़ल्ट, जो ऑफिशियली डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हमारे स्कूल के पास जो मेल आईडी के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार लमसम 20 मई को रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। कारण क्या है? कारण ये है कि सीबीएसई ने सभी स्कूलों को यह नोटिस भेजा है कि 5 मई तक वे अपने डॉक्यूमेंट को पहुंचा देंगे। 5 मई को अपने डॉक्यूमेंट को पहुंचा देने का मतलब यह है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे मार्क्स है वो मार्क्स बता देना है सीबीएसई को 5 मई तक, सारे के सारे स्कूल को। और निश्चित रूप से अगर सारे स्कूल 5 मई तक ये काम कर देते हैं तो 20 मई को रिज़ल्ट आने की 100% पॉसिबिलिटी है। इस बात को आप मान कर चलिए। तो चलिए, मैंने पिछले वीडियो में ये तो डिस्कस कर ही लिया है कि कितने मार्क्स आने की संभावना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या होगा मार्क्स का क्राइटेरिया, क्या है मूलतः बेसिक क्राइटेरिया और क्या इसमें होने वाला है। चलिए इन सब पहलुओं पर हम जानकारी लेते हैं और समझते हैं कि क्या है ये पूरा का पूरा मसला। तो देखिए, अभी जो मैं लेटर आपको दिखा रहा हूँ ये पुरानी लेटर है। फिलहाल ये तो है सीबीएसई के ऑफिशियल लेटर जो 11/10/2018 को आया है। आइए जानते हैं इसमें क्या कहा है सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में। तो इसमें जो बात कही गई थी वो बात हुई थी पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 10 स्टूडेंट फ्रॉम 2019 बैच। तो जैसा ये लेटर आया है कुछ इसी प्रकार का एक लेटर अभी सारे स्कूल के ऑफिशियल मेल पे गया है। मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है और कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को सबको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ इसी प्रकार का लेटर है जैसे इसमें बताया गया है, द क्राइटेरिया एडॉप्टेड बाई सीबीएसई फॉर कंप्यूटिंग द रिजल्ट ऑफ क्लास 10 इन 2018 वाज एज अंडर। और 2019 में कैसा होने वाला है वो। तो ये सारी चीज़ें तो खैर पुरानी हैं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन इस बार जो आया है मित्रों, इस बार जो इन्फॉर्मेशन आया है बेसिकली इस बार जो इन्फॉर्मेशन है वो 15 ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। मैं अभी आपके साथ वही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर 20 मई को रिजल्ट आता है तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होंगे, किस किस बेसिस पे आपको नंबर आएंगे और कितने नंबर आएंगे। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भी पूछे हैं, मैं कुछ प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मेनली अभी हम बात करने वाले हैं ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या क्या है। देखते हैं अभी 15 में से कितने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हम आपको बता पाते हैं, क्योंकि 15 बताने में तो बहुत लंबा समय लगने वाला है। चलिए धीरे धीरे करते हैं, 2-4 क्राइटेरिया कम से कम आपको आज बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीबीएसई ने जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बताया उसमें यह बताया गया है कि आपके क्लास 9 के 20% मार्क्स को लिए जाएंगे। बहुत ध्यान से समझिए, मैं बहुत आराम से बता दे रहा हूँ। हमारे स्कूल में जो प्रक्रिया चल रही है, हमारे स्कूल का जो प्रोसेस चल रहा है, मैं उसे ही एक एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहा हूँ कि होने वाला क्या है। देखो, एकदम बहुत आसान सी चीज़ है। हर बार जो रिज़ल्ट आता है, आप रिज़ल्ट का पहले फॉर्मेट जानो। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रोल नंबर होता है। इस बार रोल नंबर जो है वो होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि रोल नंबर सीबीएसई जारी नहीं करेगा। इस बार केवल रजिस्ट्रेशन नंबर जो ऑलरेडी आपका क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन होता है उसी के माध्यम से रिजल्ट बनाया जाएगा। कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं होने वाला। भैया, एडमिट कार्ड किस चीज़ की जारी होगी जब एडमिट कार्ड है ही नहीं? तो आप एग्ज़ाम देने जब जा ही नहीं रहे हो तो एडमिट कार्ड किस चीज़ की जारी होगी? इस बार कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं होने वाला है। डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा और वो भी कहाँ आएगा? तो जैसे हर साल इंटरनेट पे पहले पहले आता है वैसे ही पहले इंटरनेट पे आएगा और उसके बाद आपके स्कूल में आएगा जिस स्कूल के आप विद्यार्थी हो। ठीक है, अभी बढ़ते हैं फिलहाल आगे। तो इस बार क्या होने वाला है कि जो रिज़ल्ट आने वाला है वो रिज़ल्ट में पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आप किस स्कूल से हो वो होगा, और कितने मार्क्स आए हैं, क्या सेशन है, क्या है नहीं है, लिखा रहेगा। लेकिन एक विशेष चीज़ जो लिखा रहेगा वो ये रहेगा, लिखा सबसे ऊपर में ही लिखा रहेगा, ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक, कुछ ऐसा लिखा रहेगा, आउटब्रेक द रिजल्ट द एग्जामिनेशन विल नॉट हेल्ड। ठीक है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें ऊपर में ही लिख दी जाएगी जिससे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को डायरेक्टली नहीं दिया है, इनका जो मूल्यांकन किया गया है, इनके जो इनके रिज़ल्ट का इवेलुएशन किया गया है वो क्लास 9 और क्लास 10 के इंटरनल एग्जामिनेशन के हिसाब से इवेलुएशन किया गया है। और इसीलिए शायद सीबीएसई ने यह भी कह दिया था कि जो बच्चे इस रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं वो अगर चाहें तो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए वो तो अलग की बात है, मैं रिज़ल्ट आपको पूरा बता दूंगा कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे स्कूल में तो ये सारी प्रक्रिया आज से शुरू हो भी गई है। हाँ, कोरोना के कारण ज़रूर ये प्रक्रिया स्लो है, धीमी है, क्योंकि हमारे स्कूल के भी कई सारे फैकल्टी जो हैं वो अभी
कोविड-19 पॉजिटिव हैं, लेकिन कोई नहीं, काम शुरू है और संभवतः 9 मई जो लास्ट डेट दिया गया है उस तारीख तक हमारे स्कूल से भी सारे बच्चों का रिजल्ट बनाकर भेज दिया जाएगा। फिलहाल जानिए ये क्या क्या कितने 15 बिंदु जो हैं, ये 15 जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हमारे स्कूल को आए हैं या सारे के सारे स्कूल को जो मेल के माध्यम से भेजे गए हैं वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हैं क्या। देखो, सबसे पहला जो क्राइटेरिया रखा गया वो ये है कि 9th स्टैंडर्ड के आपके जो इंटरनल इवेल्युएशन हुए थे उसके 20% मार्क्स लिए जाएंगे। तो अब बहुत अच्छे तरीके से समझिए, 9th स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो आप जब 9th क्लास में थे उस साल भी लॉकडाउन ही लगा हुआ था। निश्चित रूप से आप जब 9th क्लास में थे तो आपका फाइनल एग्जामिनेशन नहीं हुआ होगा, क्योंकि मार्च के महीने में पिछले साल तो लॉकडाउन लग गया था, एग्जामिनेशन होने वाली थी। लेकिन नो डाउट आपका उस समय भी जब आप 9th क्लास में थे तो आपका इंटरनल एग्ज़ाम हुआ था और वही इंटरनल एग्ज़ाम के हिसाब से हमारे स्कूल में भी मार्किंग की जा रही है और आशा करते हैं कि आपके स्कूल में भी यही मार्किंग का सिस्टम होगा, क्योंकि सीबीएसई ने साफ तौर पे बताया है कि जो भी टोटल मार्क्स होंगे 9th क्लास के इंटरनल एग्ज़ाम के, एग्ज़ाम या तो ऑनलाइन हुआ होगा या नहीं तो एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ होगा। सीबीएसई ने साफ तौर पे कहा है एग्ज़ाम ऑनलाइन हो या एग्ज़ाम ऑफलाइन हो, आपने जो भी इंटरनल एग्ज़ाम लिया होगा उसका आपने रिज़ल्ट बनाया होगा। अगर आपने रिज़ल्ट नहीं भी बनाया होगा, चलिए ठीक है आपने नहीं बनाया होगा, क्योंकि सीबीएसई ने ही कहा था कि आप डायरेक्ट प्रमोट कीजिए 9th क्लास के बच्चों को 10th क्लास में, तो आपने जिन बच्चों को प्रमोट भी कर दिया है डायरेक्ट बिना रिज़ल्ट दिए हुए भी, उनके भी इंटरनल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को अब बना लिया जाए, क्योंकि वहाँ से निकल कर आने वाले हैं टोटल 20% मार्क्स। तो मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि 9th क्लास से आपको मिलने वाले हैं टोटल 20% मार्क्स। अब ये कैसे होगा समझिए, मान लेते हैं कि 9th क्लास में टोटल 5 विषय की एग्जामिनेशन होती है, 100 नंबर का अगर एग्ज़ाम होता है, मैं बस एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, हर स्कूल का अपना अलग अलग पैटर्न होता है जो इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, कहीं 40 मार्क्स का भी होता है, कहीं 80 मार्क्स का भी होता है, कहीं 100 मार्क्स का भी होता है, कहीं 70 मार्क्स का भी होता है, सब जगह का अलग अलग नियम है। लेकिन मेरे स्कूल का जो नियम है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि हमारा एक विद्यालय है जहाँ पर ये 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, तो 5 अगर पेपर होते हैं तो ये 500 मार्क्स हो जाते हैं। तो 500 मार्क्स का क्या होना है कि इसका 20% निकाला जाएगा, मतलब 500 का जब 20% आप देखोगे तो ये 100 नंबर का निकलता है, ठीक है। तो मतलब इसमें कितने नंबर का वैलिडिटी है, 100 नंबर का है। लेट सपोज कि 500 में किसी बच्चे ने गेन किया है 400 नंबर, 100 नंबर उसे कम आए हैं, तो 400 नंबर का 20% निकाला जाएगा, मतलब कि बच्चे को अभी कितने नंबर मिल गए हैं, 8 नंबर मिल गए हैं। एकदम इस चीज़ को समझ लीजिए, 80 नंबर उस बच्चे को दे दिए गए हैं। अभी का ये मैटर क्लियर हो गया है कि कितने नंबर 9th क्लास से बच्चे को मिल रहे हैं, 80 नंबर 9th क्लास से बच्चे को मिल रहे हैं। अभी देखो 10th क्लास से सीबीएसई ने क्या कहा है, 10th क्लास का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार 60% मार्क्स आपको 10th क्लास के हिसाब से देने हैं। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, 60% मार्क्स आपको क्लास 10th के बेसिस पे देने हैं। तो 60% कहने का मतलब है, मान लेते हैं 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, आपने इसमें कितने नंबर गेन किए हैं, 400 नंबर। मान लेते हैं कि 10th के भी इंटरनल एग्जामिनेशन में आपने 400 नंबर गेन किए हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि 10th का इंटरनल हुआ कैसे, सारे स्कूल में अलग अलग तरीके से हुआ है। हमारे स्कूल में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ये 10th का स्टैंडर्ड सेट किया गया था, क्योंकि कई सारे बच्चे और उनके माता पिता लगातार अपने बच्चों को नहीं भेज रहे थे, जिस कारण से हम लोग को ऑनलाइन भी एग्जामिनेशन करवानी पड़ी है। और इस कारण से क्या हुआ है कि अब हम लोग से सीबीएसई ने प्रूफ भी मांग दिया है कि आप मेरे को ये बताइए कि जो बच्चे ने कॉपी लिखी है वो कॉपी कहाँ है, टीचर ताकि मनमानी ना कर सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात आ रही थी कि सर अगर टीचर ही इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स दे देंगे, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर अगर स्कूल के टीचर मार्क्स दे देंगे तो हमारा तो नंबर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि स्कूल के टीचर से हम ट्यूशन पढ़ने जाते नहीं थे, या स्कूल के टीचर के साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था, कभी कभी कुछ उल्टा पुल्टा भी हो जाता है बच्चों के साथ, टीचर के साथ। कभी कभी टीचर भी पर्सनल दुश्मनी निकाल लेते हैं, या कभी कभी बच्चा भी टीचर के साथ बहुत गंदा काम कर देता है, जिस कारण से टीचर उनके नंबर को कम करने की पूरी कोशिश कर देते हैं। तो ये तो एक प्रॉब्लम है ही है, लेकिन सीबीएसई ने इसका भी समाधान निकाल रखा है। उन्होंने अपने पॉइंट 3 के क्राइटेरिया में स्पष्ट तौर पर बताया है कि टीचर के पास बहुत सारी शक्तियाँ नहीं होगी, जो भी मार्क्स दिए जाएंगे, जो भी इवेल्युएशन हुआ है, अगर ऑनलाइन हुआ है तो उसका एक CD बनाकर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्कूल ने
जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया था तो वहाँ पे उसका सीडी नहीं बनाया गया था। इस बार इसको सीडी बनाना पड़ेगा। मतलब बहुत जल्द बहुत सारे स्कूल जिन्होंने अभी तक इंटरनल एग्ज़ाम नहीं लिए थे वो बच्चे का ऑनलाइन या तो गूगल मीट के माध्यम से लेंगे या अपने स्कूल के ऐप से लेंगे या किसी भी तरीके से लेंगे और उसका एक सीडी बना कर रखेंगे, क्योंकि ये सीडी भेजना पड़ेगा सीबीएसई को पूरे क्लास के बच्चों का। अगर ऑफलाइन लिया है स्कूल ने एग्ज़ाम या नहीं भी लिया है या बच्चे से भी लेना चाहता है ऑफलाइन, खैर अब तो ऑफलाइन स्कूल कोई ले नहीं सकता है। बहुत सारे स्कूल ने फिलहाल ले भी लिया था, मार्च में ले लिया था जब लॉकडाउन लगने वाला था। उससे पहले बहुत सारे स्कूल ने ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा ली थी 10th क्लास की, क्योंकि अप्रैल में तो छुट्टी देनी होती है सीबीएसई वाले बच्चों की, ऑब्वियस सी बात है ये तो हुआ क्या था कि जिन्होंने ऑफलाइन करवा लिया है उनको पेपर देना पड़ेगा कि इंटरनल में बच्चे ने क्या क्या लिखा था। तो निश्चित रूप से ये जो समस्याएं बच्चों की थी कि स्कूल के टीचर अगर मार्क्स देंगे तो कुछ टीचर हमारे साथ मनमानी कर सकते हैं, हमें ज़्यादा या कम नंबर दे सकते हैं, अपने होम ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों को ज़्यादा और जो हमसे नहीं पढ़ते हैं उनको कम नंबर दे सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि अभी सीबीएसई ने इस मुद्दे पे भी कर दिया है अपना काम। टीचर को देना पड़ेगा सीडी और पेपर भी, जिसके बेसिस पे उन्होंने क्लास 10 के नंबर को बच्चों को दिया है। फिलहाल जानो कि 10 का मार्क्स डिसाइड कैसे होगा। तो क्लास 10 का जो मार्क्स होगा, मैंने बताया कि इसमें 60% आपको वेटेज दिया गया है। तो मान लेते हैं कि एक बच्चे ने 500 में से 400 नंबर लाए हैं, तो इसका 60% आप निकाल लो, तो इसका 60% निकल जाता है 6 4 का 24, मतलब 240 नंबर। तो बच्चे को कितने मार्क्स आने वाले हैं? 240 मार्क्स आने वाले हैं। ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो पहले हमने देखा था कि क्लास 9 में बच्चे को कितने नंबर आए थे। तो क्लास 9 में बच्चे को आए थे 80 नंबर, वो 100 नंबर का इवैल्यूएशन हुआ था। और यहाँ देखोगे तो 240 नंबर का इवैल्यूएशन हुआ और ये 300 नंबर, क्योंकि 500 का 60% जो है वो 300 होता है। तो क्लास 9 का 100 और यहाँ से 300, मतलब 400 नंबर में से कैंडिडेट को कितने नंबर आ रहे हैं? 320 नंबर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एक क्राइटेरिया अगर है तो इसके माध्यम से इतना होने जा रहा है। अभी देखो, अभी जो तीसरी पॉइंट सीबीएसई ने जो बताई है, वो तीसरी पॉइंट ये इन्होंने बताई है कि मैं खुद दूंगा 30% मार्क, मतलब 20% मार्क। तो सीबीएसई भी बच्चों को 20% मार्क्स देने की योजना बना रहा है। तो अगर वो 20% मार्क्स देता है तो सीबीएसई तो किसी का मार्क्स काटने जा नहीं रहा है। वो सीधा देखेगा कि हाँ भाई बच्चे का अटेंडेंस चलो सही था, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह बच्चा अटैम्प्ट करता था कि नहीं करता था, अटेंडेंस क्राइटेरिया एक रखा है सीबीएसई ने। तो वो ऑनलाइन क्लासेस देखेगा कि बच्चे ने ऑनलाइन क्लासेस में भागीदारी ली है या नहीं ली है, क्योंकि सीबीएसई के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर सकते थे, उनके पास मोबाइल जैसी फैसिलिटी आमतौर पर होती हैं। दूसरी बात सीबीएसई ये चेक करने वाला है कि बच्चे का प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा रहा है। प्रीवियस रिकॉर्ड कैसे चेक होने वाला है? तो प्रीवियस रिकॉर्ड जो चेक होने वाला है वो प्रैक्टिकल के आधार पर चेक होगा। आपको पता है कि स्कूल में आमतौर पर प्रोजेक्ट वगैरह करवाए जाते हैं, तो जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए सीबीएसई ने मार्क्स निर्धारित किए हैं। स्कूल वाले को ही यह बताना होगा कि बच्चा प्रोजेक्ट बनाने में एक्टिव था या इनएक्टिव था, बच्चा क्या लैब में भाग लेता था कि नहीं। स्कूल में फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये सब लैब हुआ करता है, बच्चा लैब एक्टिविटी में भाग लिया करता था कि नहीं, वो एक्टिव होता था कि नहीं होता था। तो ये दो क्राइटेरिया के बेसिस पे सीबीएसई बेसिकली मार्क्स देगा। तो हमें लगता है कि सीबीएसई कोई भी नंबर नहीं काटने वाला है, क्योंकि सारे स्कूल वाले लिखेंगे कि हाँ बच्चा ने इन सब चीज़ों में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है। तो निश्चित रूप से सीबीएसई की तरफ से तो आपको 100 में ऑलमोस्ट 100 मार्क्स मिलेंगे। तो जैसा कि पीछे आपने देखा था कि क्लास में 80 मार्क्स आ गए थे आपको क्लास 9 में, अभी पीछे आपने देखा था कि 240 नंबर आ गए आपको यहाँ क्लास 10th में, और सीबीएसई आपको पूरे के पूरे 100 देगा। मतलब ओवरऑल आप देखोगे तो 420 नंबर तो ऐसा ही आ जा रहा है आपको 500 में, जबकि मैंने 400 नंबर का लिया है एवरेज, मतलब 80% का लिया है। तो ये क्राइटेरिया है। अगर आप 80% मार्क्स लेकर आ रहे हैं, मान के चलिए कि आपने 80% मार्क्स लाए हैं क्लास 9 में, 80% मार्क्स लाए हैं आपने क्लास 10 में, तो आपको आने वाला है 420 नंबर, और 420 नंबर का मतलब होता है 84% मार्क्स। अगर आपने अच्छा मार्क्स लाया है, लेट सपोज कि एक बच्चे ने क्लास 9 में 90% मार्क्स लाए हैं, तो 90% मार्क्स का मतलब होता है कितना मार्क्स? तो मान लेते हैं 500 नंबर का एग्जाम था, 90% बच्चे ने लाया है, तो लमसम हो जाता है 450।
ठीक है। तो आपको खैर इतना दिमाग नहीं लगाना है, इसमें क्या है कि 90% बच्चे ने मार्क्स लगाया तो 450 हो गया, इसका 20% आप निकाल लो तो लगभग 90 नंबर बच्चे को आया है। ठीक है, यह है क्लास 9th में। अब मान लेते हैं क्लास 10th के 500 के मार्क्स में बच्चे ने 90% लाया है, तो यहाँ भी 450 हो जाता है और यहाँ से 60% आप निकाल लो तो ये हो जाता है 270 नंबर। और सीबीएसई तो पूरे के पूरे 100 नंबर मैक्सिमम कैंडिडेट को देने वाला है। ओवरऑल जब आप करोगे तो आपको आएगा 460, मतलब आपका जो मार्किंग हो जाएगा वो हो जाने वाला है 92%। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आने का संभावना है आप सभी लोगों को। कई लोग तो 100% के मार्क्स को भी इस बार क्रॉस करेंगे। इसी के लिए सीबीएसई ने जो चौथा क्राइटेरिया बताया है वो क्राइटेरिया इन्होंने बताया है एवरेजिंग ऑफ मार्क्स। एवरेजिंग ऑफ मार्क्स है चौथा क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में बेसिकली सीबीएसई क्या करने वाला है, नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अपनाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन से क्या हो जाएगा कि कोई भी कैंडिडेट 100% को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जो भी कैंडिडेट होगा वो 100% के विदिन होगा, उसी के अंदर आने वाला है। ये 100% इसलिए इन्होंने किया है, नॉर्मलाइजेशन इसलिए इन्होंने किया है क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग इवैल्यूएशन का टाइप होता है, उन सब को एक नॉर्मल किया जाएगा ताकि किसी बच्चे को ऐसा ना लगे कि मेरी योग्यता के साथ मेरे जो गुण थे, एबिलिटी थी, उसके साथ भेदभाव हुआ है। तो इन चीज़ों पे भी पूरा का पूरा ध्यान दिया गया है। बच्चों ध्यान रखना है कि ये नॉर्मलाइजेशन तो किया ही जाएगा, एवरेजिंग तो किया ही जाएगा, लेकिन इसके साथ जो पांचवी जो सबसे बड़ी बात बताई गई है वो यह बात बताई गई है कि इस बार लैब का कोई मार्क्स नहीं जुटने वाला है, क्योंकि स्कूल में लैब हुआ ही नहीं था। आप सभी को पता है कि किसी भी स्कूल में कोई भी प्रैक्टिकल करवाया नहीं गया था, क्योंकि स्कूल तो पूरे साल बंद ही रही है, लगातार 2 साल से स्कूल बंद ही चल रही है। तो वैसे में क्या है कि सीबीएसई ने क्लियर किया है कि प्रैक्टिकल और लैब का कोई मार्क्स नहीं बनने वाला है, आपको एवरेजिंग ऑफ मार्क्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी स्टेटस है जो मैंने अभी आपको बताई है। अभी इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट है, उसको मैं यहाँ पे अभी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। खैर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि उन्हें कितना अधिक मार्क्स आ रहा है। और हम इस पर अभी और आगे बात करेंगे, जो भी बचे हुए क्राइटेरिया हैं उस पर भी बात करेंगे। और आप अपनी समस्याओं को ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, हम प्रत्येक समस्या को सॉल्व करेंगे। अपने स्कूल का जो एक बच्चा है उनका नाम है, मैं वो भी डिक्लेयर कर देता हूँ। हमारे स्कूल का एक बच्चा है अंकित भारद्वाज। अब अंकित भारद्वाज शुरू से बहुत अच्छा कैंडिडेट था। अगर इनके हम लोग देखते हैं, इनके रिजल्ट को हम लोग जब देख रहे हैं तो हमें लगता है कि इस बार अपने स्कूल का जो टॉपर होने वाला है वो अंकित भारद्वाज होने वाला है, क्योंकि इनका जो पूरे के पूरे 9 क्लास का या 10th क्लास का जो भी हम लोग निकाल रहे हैं, पेपर निकाल रहे हैं, ऑलमोस्ट 97 to 98% मार्क्स इसने गेन किया है। तो हमें लगता है कि अपने स्कूल से इस बार एक 100 परसेंटाइल का बच्चा भी आने वाला है। जो बच्चा होगा अंकित भारद्वाज, अगर सीबीएसई ने जो हम लोगों को मेल के माध्यम से तरीका बताया है, अगर उसी माध्यम से ये पूरी की पूरी कहानी की जाती है, पूरी की पूरी स्टोरी रची जाती है, तो ऐसा होने वाला है। फिलहाल बच्चों अभी के लिए बस इतना ही है। हम और भी जो बचा हुआ क्राइटेरिया है उस पर आगे की वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और उनकी समस्याओं को हम तक जरूर पहुंचाइए ताकि अगले दिन हम लोग उन समस्याओं पर बात कर सकें। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास आए हैं बच्चों के, उन सब प्रॉब्लम पर हम धीरे धीरे बात करेंगे। जो बच्चे फेल हो गए हैं या जो बच्चे पिछली बार कंपार्ट को झेलना पड़ा है या किसी को कम नंबर आ गया है, बहुत सारी समस्या हैं, सब पर बात करेंगे। लेकिन अभी हमारी टीम थोड़ी मार्क्स बनाने में बिजी है, थोड़ा अच्छे से हम भी कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखना चाहते हैं। इसलिए अगर अभी कुछ कमी रह भी गई है तो अगले वीडियो में से ज़रूर सुधारेंगे और आपके प्रत्येक समस्या का समाधान हम ज़रूर करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही। आप हमसे जुड़ें, अंत तक रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।